हेलो टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे होटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जिसमें से सबसे पहला रूल है होटल का चेक इन एंड चेकआउट टाइम। होटल का जो जनरली चेक इन टाइम जो होता है वो 12 to 2 PM होता है, और जो चेकआउट टाइम होता है वो 10 to 12 PM होता है। उसके बियॉन्ड अगर आप जा रहे हैं तो आपको हो सकता है उसका एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़े या आपको वेट करना पड़े। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। गैस आइडेंटिफिकेशंस, उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वैलिड डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। फॉरेनर्स के केस में ये वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा रहता है, और कुछ केसेस में पैन कार्ड अलाउ नहीं होता है, तो वो आप इग्नोर करें। विजिटर्स पॉलिसी, होटल में जो आपके गेस्ट अगर कोई आया हुआ है तो ज़्यादातर होटल्स विजिटर्स को अलाउ नहीं करता है रूम के अंदर, तो आप उनसे एक बार होटल रिसेप्शन से रीचेक कर लीजिए। अगर आपको ले जाना है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप होटल के रिसेप्शन पे लॉबी एरियाज़ में या फिर रेस्टोरेंट में बैठ के आप उनसे मिल सकते हैं। इसका जनरली टाइम ज़्यादातर होटल जो फॉलो करता है वो 8 PM to 8 AM रहता है। स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग का एक कॉलम बना होता है, वो भी आप प्लीज़ देख लीजिए। अगर आपका रूम नॉन स्मोकिंग है, आप उसमें स्मोक प्लीज़ ना करें, उसके हो सकता है होटल टीम आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर दे। अगर आपका रूम स्मोकिंग है तो आप स्मोक कर सकते हैं। मेन पॉइंट, फायर एग्जिट एंड सेफ्टी सिक्योरिटी को आप ज़रूर देख लें। फायर सेफ्टी के लिए मैं एक आपको टिप दे सकता हूँ। ज़्यादातर होटल्स जो होते हैं वो आपके जो रूम्स होता है, रूम्स के डोर के पीछे एक मैप लगा के रखते हैं, जिसमें आपका एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट होता है, तो वो आप देख लीजिए। और आपकी लोकेशंस वाइज वो आपको बताया गया होता है कि आप कहाँ पे हैं। अगर किसी इमरजेंसी में आपको कुछ निकलना हो अब अर्ली में, तो आप उस मैप को ज़रूर याद रखें, कहाँ से आपको एग्जिट करनी है और कहाँ से आपको एंट्री करनी है। उसके बाद है डैमेज एंड लाइबिलिटीज़। होटल की जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो होटल्स की प्रॉपर्टी है। आप प्लीज़ ये याद रखें, आपने अगर किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाया या किसी भी चीज़ को आपने गलत तरीके से यूज़ किया तो उसके लिए होटल आपको चार्ज कर सकता है। और अगर आपका कोई वैल्यूएबल आइटम है तो आप उसको पहले ही रिसेप्शन पे या फिर सेफ्टी लॉकर जो रूम्स में रखा होता है उसमें ही रखें। एक फूड से रिलेटेड भी पॉलिसीज़ होती है, कुछ होटल उसको फॉलो करते हैं कि आउटसाइड फूड अलाउड नहीं करते हैं, तो अगर आप कुछ मंगा रहे हैं तो पहले एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही बाहर से ऑर्डर करें। उसके बाद है पेमेंट पॉलिसीज़। आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग करी है तो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया होगा, उसके बाद भी एक पेमेंट रिसेप्शन टीम आपको चार्ज करती है। वो जनरली 2000 to 500 होता है, जो उनका एक्सीडेंटल अमाउंट होता है। वो जनरली होटल टीम उसको डिपॉजिट कराती है, ताकि आपका कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस या फिर आपने फूड जो भी लिया हुआ है आपको देन एंड देयर पे ना करके आप रिसेप्शन पर उसको फाइनल बिल्स के साथ यूज कर सकते हैं। एक पेट पॉलिसी भी होती है। अगर आप लोग अपना पेट अगर आप ले जा रहे हैं तो उसके लिए पहले ही होटल टीम को अवेयर कर दीजिए या फिर उनसे चेक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर होटल्स में पेट अलाउड नहीं होते हैं। और जो सबसे मेन रूल है क्वाइट एंड बिहेवियर। आप अपने आप को भी गेस्ट समझें और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी गेस्ट ही समझें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत लाउड म्यूज़िक बजाते हैं ताकि दूसरा गेस्ट परेशान होगा, तो उस केस में होटल आपको इविक्शंस भी कर सकती है देन एंड देयर और विदाउट एनी रिफंड। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करें। थैंक यू टू ऑल। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है आप लोगों की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।